हेलो क्विनर्स दोस्तों, आपको मैंने अपने पिछली वीडियो में द इंसिडियस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन की थी और आज हम इंसिडियस मूवी के चैप्टर 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई होप आपको हमारी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंसिडियस के चैप्टर 1 के अंत में दिखाया जाता है कि कैसे रेने कैमरे के थ्रू जोश के सहारे हमारी दुनिया में आ चुकी उस औरत को देखती है जिसने जोश के बचपन में उसको परेशान किया था, और वही मूवी खत्म हो जाती है। बाय द वे, अगर आपने मेरी इंसिडियस चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देखें, जिससे आपको इस मूवी को समझने में आसानी होगी। मूवी की शुरुआत 1986 से शुरू होती है, जहां हमें जोश का बचपन दिखाया जाता है। वहां दिखाया जाता है कि जोश की मां लॉरेन को शक था कि जोश किसी इनविजिबल एंटिटी से बातें करता है, जिसके लिए लॉरेन ने एक डिमोनोलॉजिस्ट की मदद ली जिसका नाम एलिजा था। एलिजा के घर में आते ही जोश को सम्मोहित हिप्नोटिक कर देती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कौन है जो जोश के साथ बातें करता है। इस प्रक्रिया के दौरान एलिजा को पता चलता है कि जोश आत्माओं की दुनिया में ट्रैवल कर सकता है कि तभी एलिजा को एक बुढ़िया की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि जोश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी। तब एलिजा ने जोश की मां से बात करके ये फैसला लिया कि जोश को वो हिप्नोटिज्म की मदद से जोश की इस शक्ति को उसके सबकॉन्शियस मेमोरी से भुला देंगे। इस सीन के बाद हम ठीक वही 25 साल बाद पहुंच जाते हैं जहां चैप्टर 1 की एंडिंग हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले जोश की पत्नी रिने से एलिजा की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन तस्वीरों के बारे में पूछते हैं जो वहां खींची हुई होती है, मगर यहां पुलिस का शक जोश पर ही रहता है। जाते समय पुलिस वाले रेनी से बोलते हैं कि क्राइम सीन पर अगर जोश के फिंगरप्रिंट्स मिले तो वो जरूर जोश को पकड़ के ले जाएंगे। इसके बाद ये पूरा परिवार जोश के माँ लॉरेन के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलिजा के साथ काम करने वाले वो दो लोग जिनका नाम स्पेक्स और टकर था, वो एलिजा के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें जोश की 1986 वाली वीडियो टेप मिलती है। वीडियो टेप को देखते समय उन लोगों को जोश के पीछे खड़ा कोई इंसान दिखता है। इस घटना के अगले दिन डाल्टन अपनी माँ रिने को बताता है कि उसको फिर से बुरे सपने आने लगे हैं और उसे सपने में एक औरत दिखती है जो व्हाइट ड्रेस पहनी हुई होती है। इन बातों को सुनकर रिने घबरा जाती है क्योंकि उसको भी घर में कुछ अजीब चीजें फेस करनी पड़ रही थी। यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एलिजा के गले पर पाए जाती वाले निशान जोश के नहीं थे। अगले दिन सुबह रिने को अपने लिविंग एरिया में एक औरत व्हाइट ड्रेस पहने दिखाई देती है। इसके बाद उसको अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही अपने बच्चे की आवाज का पीछा करना शुरू करती है और एकदम से उसके सामने वही व्हाइट ड्रेस वाली औरत झटके से सामने आ जाती है, जिससे रिने अपना होश खो बैठती है। जोश को रिने बेहोश पड़ी मिलती है और जोश को अचानक से अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देने लगती है जो कि जोश को अपने पूरे परिवार को मरने के लिए बोलती रहती है। दूसरी तरफ लॉरेन अपनी फ्रेंड एलिजा के कलीग्स स्पेक्स और टकर से मिलती है और सारी घटनाओं का जिक्र करती है। फिर तीनों जाके कार्ल से मिलते हैं और कार्ल वर्ड डाइस का इस्तेमाल करके एलिजा की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है। इस डाइस की हेल्प से उनको पता चलता है कि उनको उनके सारे सवालों का जवाब ओल्ड लेडी ऑफ एंजल्स हॉस्पिटल में मिलेगा, जहां कई साल पहले लॉरेन काम किया करती थी। हॉस्पिटल जाते वक्त लॉरेन अपने एक पुराने पेशेंट की कहानी बताती है जिसका नाम पाकर क्रेन था और जिसने छत से कूद के अपनी जान दे दी थी। पाकर क्रेन उस हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट हुआ था क्योंकि वो अपने शरीर के अंगों को निकालने की कोशिश करता था। जोश बचपन में अपनी माँ लॉरेन के साथ पाकर को मिलने गया था, जहाँ पे जोश उस पे अटैक करता है। इस घटना के 2 दिन बाद लॉरेन को पाकर एलिवेटर में दिखा और लॉरेन ने उससे माफी मांगी, मगर पाकर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद लॉरेन ने नज से पूछा कि पाकर अपने बिस्तर से उठ के ये वहाँ क्यों घूम रहा है, तो नज ने कंफ्यूज होके बताया कि पाकर तो एक दिन पहले ही छत से कूद के मर चुका है, तो वो एलिवेटर में कैसे हो सकता है। इन सभी कहानियों को सुन के ये लोग पाकर के घर जाते हैं, जहां जाके वर्ड डाइस की मदद से ये पता चलता है कि इन लोगों से एलिजा नहीं बल्कि पाकर की माँ बात कर रही थी। उन्हें वहां एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां 15 लाशें थी।
जिसके साथ एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस थी और न्यूज़पेपर के कुछ क्लिप्स थी जिसमें दिल दहला देने वाले न्यूज के आर्टिकल्स थे। इन आर्टिकल्स में लिखा था कि कोई आदमी लड़की की वेडिंग ड्रेस पहनकर लोगों का अपहरण करता था और फिर उन्हें मार डालता था। लॉरेन तुरंत ही रेने से कांटेक्ट करती है और बताती है कि शायद जोश के अंदर एक बुरी आत्मा है और सभी लोगों को उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। वो रेने को उस वेडिंग ड्रेस वाले इंसान की कहानी बताती है और ये बोलती है कि इस वक्त असली जोश द फर्दर में फंसा हुआ है और उसके शरीर में पाकर की आत्मा है। साथ ही काल जोश के घर पहुंचता है ताकि वो जोश को बेहोशी की दवा दे सके। वहीं बाहर अपनी वैन में बैठ के स्पेक्स और टकर मॉनिटर पे जोश के एक्शंस देख रहे होते हैं, मगर ये प्लान फेल हो जाता है और जोश इन तीनों को अपना बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ लॉरेन को टेक्स्ट मैसेज आता है कि अब सब कंट्रोल है और फिर लॉरेन रेने के साथ घर जाती है, लेकिन वहां जोश मौजूद होता है और लॉरेन को एक अलमारी में बंद कर देता है। साथ ही वो रेने का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतने में डाल्टन पीछे से आके बेट से जोश के सर पे हमला कर देता है। इसके बाद रेने और उसके बच्चे बेसमेंट की ओर भागते हैं और वहां की लॉन्ड्री रूम में छुप जाते हैं। कुछ समय वहीं रहने के बाद वहां डाल्टन को नींद आ जाती है और वो आत्माओं की दुनिया से एक बार फिर कनेक्ट हो जाता है। वो यहाँ अपने पिता को बचाने आता है। इतने में दिखाया जाता है कि काल भी आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर चुका होता है और उसे वहां जोश भी मिलता है जो कि द फर्दर में फंसा हुआ होता है। इस आत्माओं की दुनिया में दोनों मिलके एलिजा को खोजते हैं जो कि जोश के पुराने घर में होती है। वहां जोश देखता है कि एक डेमन उसकी बेटी कैली को पसेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोश काल और एलिजा की मदद से उसे भगा पाता है। इसके बाद वो लोग पाकर के घर जाते हैं जहां उन्हें पाकर का बचपन देखने को मिलता है। वो देखते हैं कि वहां पाकर की माँ उसे बहुत डांट रही होती है क्योंकि वो पाकर को बार बार बोलती है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और उसका नाम मेरिलिन है। पाकर की माँ एक व्हाइट ड्रेस पहनी होती है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि 3 लोग ये सब देख रहे हैं, वो कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और जोश पे हमला कर देती है। और तब पता चलता है कि जोश के शरीर में जिस औरत की आत्मा है वो पाकर की नहीं बल्कि उसकी माँ की है। ये बुरी आत्मा जोश का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन इन वक्त पर एलिजा और पाकर की आत्मा आके उसकी माँ से लड़ती है और जोश की जान बचाते हैं। वो एक रॉकिंग हॉर्स को लेके पाकर की माँ के सर पे मरते हैं और रियल वर्ल्ड में जोश का शरीर बेहोश हो जाता है। इसके बाद एलिजा उस औरत की आत्मा को मार डालती है और वो तीनों उस घर से बच के निकल जाते हैं। बाहर उनको डाल्टन मिलता है और वो जोश और काल को रियल वर्ल्ड का रास्ता दिखाता है। वो सभी रियल वर्ल्ड में वापस आ पाते हैं और बाहर आके काल जोश और डाल्टन की आत्माओं से जुड़ने की शक्ति को हिप्नोटिज्म की मदद से भुला देता है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेक्स और टकर एक घर को विजिट करते हैं जहां एक लड़की एलिसन के पजेस्ड होने की खबर आती है। वो लड़की कोमा में थी और जैसे ही एलिजा की आत्मा उस लड़की को देखने जाती है, वहां एक ट्रैकिंग साउंड आता है और उस लड़की के पीछे एक इंसानी आकार उभरता हुआ दिखता है। उसे देख के एलिजा भी हैरान हो जाती है और बोलती है, ओ माय गॉड। और बस यही मूवी एंड हो जाती है। अब एलिजा ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया और डाल्टन की फैमिली में क्या वाकई सब ठीक हो चुका था, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी से जल्द लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्विनफ्लिक्स।